कर्नाटक असेंबली में आज गौकशी मुखालिफ बिल को निदाई वोटों से मंजूरी मिल गई है। सख्त हंगामों के दौरान हुकूमत ने गुजरात और यूपी मॉडल के गौकशी मुखालिफ बिल को मंजूर करा लिया। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक में भी अब गौकशी पर अनखरी पाबंदी लग जाएगी। असेंबली स्पीकर की इजाजत के साथ वजीर मवेशी पालन प्रभु चौहान ने असेंबली में गौकशी के खिलाफ बिल पेश किया। प्रभु चौहान की बिल की पेशकशी के दौरान ही फौरी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन सिद्धारमैया ने सख्त एतराज जताया, जिसके साथ ही कांग्रेस और जेडीएस के अरकान हंगामा आराई करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। सिद्धारमैया ने कहा कि कल हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में गौकशी मुखालिफ बिल पर कोई बात नहीं हुई। ऐसे में प्रभु चौहान इस बिल को ऐवान में कैसे पेश कर सकते हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि बीएसी की मीटिंग में सिर्फ ये तय हुआ था कि जो ऑर्डिनेंस आए हैं उन्हीं को ऐवान में पेश करके मंजूरी ली जाएगी, जिस पर असेंबली स्पीकर विश्वेश्वर कागेरी हुकूमत की जबान बोलते नजर आए। स्पीकर ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में ये भी तय पाया था कि जरूरी बिलों को असेंबली में पेश किया जा सकता है। इसी बुनियाद पर प्रभु चौहान ये बिल पेश कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के अरकान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस मौजू पर ऑपोजिशन और हुक्मरान जमात में काफी गर्मा गर्मी के मनाजिर देखे गए। सख्त हंगामों के दौरान स्पीकर ने निदाई वोट से बिल को मंजूर कर लिया। नए बिल में गौकशी के खिलाफ सख्त सजाएं भी रखी गई है। नए बिल के मुताबिक गौकशी करने पर 50,000 रूपए जुर्माना और 3 से 7 साल तक की सजा की गुंजाइश रखी गई है। अगर वही शख्स दूसरी बार में गौकशी के मामले में कसूरवार पाया जाता है तो 10 लाख तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बीजेपी ने अपने गुज़िश्ता दौर इख्तिदार में भी गौकशी बिल को 2010 में मुतारिफ कराया था, ताहम सदर जमहूरिया से इसे मंजूरी नहीं मिली थी। बाद में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद सिद्धारमैया हुकूमत ने इस बिल को वापस ले लिया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक हुकूमत के इस इक़दाम से अक़लियती तबके में काफ़ी बरहमी देखी जा रही है। अक़लियती लीडरान और सहाफ़ियों का कहना है कि येदियुरप्पा हुकूमत अपनी हिंदुत्व सोच को अमली जामा पहनाने के लिए लाखों किसानों को परेशान कर रहे हैं। अक़लियती लीडरान का कहना है कि कर्नाटक में बड़े जानवर का गोश्त सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित भी खाते हैं। हुकूमत का ये इक़दाम राइट टू ईट के खिलाफ भी है। बाजी में इस कानून को बनाया है। यहाँ पर ना सिर्फ अक़लियतों में कुरैश बरादरी इससे कारोबार से मुस्तफ़ीद होती थी, ना सिर्फ मुसलमानों में, हिंदुओं में भी कटिका यानी खसाई जिसको कहते हैं, वो हिंदुओं में बिरादरी में भी ये लोग कारोबार करते हैं। तो उनको चाहिए था कि इनके कारोबार के लिए, इनके आगे के लिए मसले मसाइल के इनके लिए कुछ स्कीम लाते, और अचानक से इन्होंने जल्दबाजी में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर लागू कर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो हम जो चाहें यहाँ पर हम कर सकते हैं। लिहाजा ये बहुत ही गलत बात है। आज कर्नाटक गवर्नमेंट ने गौकशी जो बिल लाकर किसानों को परेशान कर रहे हैं, किसान को कहीं का नहीं छोड़ रहे। आज किसान बेमौत मर जा रहा है। जब जानवर बूढ़ा होता है तो वो बेचकर नए जानवर को, नौजवान जानवर को खरीद कर फिर वो अपनी ज़िंदगी चलाते थे। आज वो भी हक उनसे छीन लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तबके को परेशान करने की वजह से मेजॉरिटी तबका सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसमें बीजेपी रियासती हुकूमतें जहाँ जहाँ भी हैं, जिन स्टेट में हैं, इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश यहाँ नाकाम कर दी गई। रियासती हुकूमत को सोचना चाहिए था कि गौकशी को रोकने से सनती एतबार से कितना नुकसान होता है, और गौकशी से कई ऐसे तबक़ात कुरैशी हैं जिनके रोज़गार पर मसला एक अहम मसला है। गौकशी को रोकने का मकसद सिर्फ बीजेपी का ये है कि हिंदू वोट को अपने तरफ मुतवज्जा कर सकें। गौकशी का बिल लाना नागुज़ीर था बीजेपी के लिए, क्योंकि जो एजेंडा बीजेपी का है वो एजेंडा अगर वो तर्क करती है तो बीजेपी का कोई मतलब होता है, और ना ही उसको जो है वो इख्तिदार या वो वोट, वो मैंडेट वो मिल नहीं सकता। बीजेपी का नज़रिया ये है कि वो अपने आप को हिंदू कौम और हिंदू नज़रियात की ठेकेदार समझती है। तो नाजरीन, कर्नाटक में
काउ स्लॉटर के अगेंस्ट जो है बिल पास कर दी गई है। इसी सिलसिले में हमारे साथ कांग्रेस लीडर प्रियांक खरगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक खरगे ये बताया कि कांग्रेस ने हंगामा किया, ओपोज किया इस बिल को और नारेबाजी भी हुई, लेकिन ये बताया कि क्या ये कांग्रेस के लिए शॉकिंग था कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की बिल पास कर रही है? नहीं, ऐसी हमारा वादा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बिल लेकर आए जी वो ठीक नहीं था ना। बिल का ड्यू जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुआ था कि जी। नए कानून कोई भी नहीं लेकर आएंगे, ये इमीडिएटली दोपहर को एक नोटिस देके लेकर आके प्लेस द बिल। जी तो बिल क्या है क्या नहीं है, उसमें कैसे कैसे रूल्स डाले हैं उसका कुछ जिक्र भी नहीं था, ना जी। ही वो ड्राफ्ट बिल खुद मंत्री के पास था। जी तो जब ड्राफ्ट बिल मंत्री के पास ही नहीं है तो बाकी के लोग चर्चा कैसे करेंगे? जी हमारे नारा इसलिए था कि ये जो बिल है ये सिर्फ एक कम्युनिटी को या ये बीफ ईटिंग कम्युनिटी को नहीं है, ये इट जी। हैज इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। जी तमार लोग क्या करेंगे, दलित लोग क्या करेंगे, जी कुरैशी लोग क्या करेंगे? So what is the social impact, what is the economic impact of this bill should have been discussed. ऑलरेडी ये लोग इतना गौ माता का पूजा करते हैं जी। मोदी सरकार में हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। जी इंडिया टॉप्स द लिस्ट इन द लास्ट 70 years। जी हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्ट मोदी सरकार में हो रहा है। तो एक कानून ऊपर एक कानून नीचे कैसे रह सकते हैं? ठीक। और गोवा में क्यों नहीं है ये कानून जहाँ बीजेपी सरकार है? मिजोरम में क्यों नहीं है ये कानून जहाँ बीजेपी सरकार है? प्रियांक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि जिस तरह से बिल लाई गई उस पर जो है कांग्रेस ने ऐतराज जताया, तो कांग्रेस का इस बिल पर क्या स्टैंड है? क्या सिर्फ जिस तरह से ये बिल लाई गई उस पर ऐतराज था कि इस बिल से ही ऐतराज है? हमको इस बिल से ही ऐतराज है पहले था जी, क्योंकि दिस बिल इज एंटी फार्मर। जो किसान है उनके खिलाफ है जी। आप मध्य प्रदेश में देखिए, यूपी में देखिए क्या हो रहा है। जी क्या सरकार उसको पोषण के लिए, गाय पोषण के लिए कुछ पैसे दे रही है जब उनका एज हो जाता है? जी तो ऑलरेडी किसान कर्जे में डूबे हैं। किसान क्या करेंगे जब एक गाय बूढ़ा हो जाएगा, दूध देना बंद करेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? कितने गौशाला है कर्नाटक में? कितने गौशाला में ठीक तरह से ये सब जानवरों को रखा जा रहा है? इसका कुछ स्टडी हुआ है? क्या हुआ है? दिस बिल इज एंटी फार्मर, दिस बिल इज एंटी दलित, एंटी इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री हजारों करोड़ों का लेदर इंडस्ट्री है जी। तो करेगा वो इंडस्ट्री क्या होगा? और जो काम करते हैं, जो मजदूर है इस इंडस्ट्री में, उनका क्या होगा? जी बिल्कुल। प्रियांक खरगे जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।